Good morning, students. Today we are starting with chapter 2 Microorganisms, Friend or Foe. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? ठीक है, आपने अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल समझो। रेनी सीजन में आपने घर पे जो ब्रेड रखी होती है वो देखी होगी, उस पर ग्रेइश वाइट कलर का पैच आ जाता है। वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखोगे तो आपको उसमें टाइनी पार्टिकल्स दिखेंगे। तो वो टाइनी पार्टिकल्स एक्चुअल में फंजाई होते हैं। सो फंजाई इज ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे एक्टिविटी 2.1 एंड एक्टिविटी 2.2। एक्टिविटी 2.1 करने के लिए कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? एक्टिविटी 2.1 करने के लिए आपको एक बीकर लेना है और उसमें मॉइस्ट सॉइल कलेक्ट करनी है। मतलब थोड़ी सी गीली मिट्टी होती है ना, वो कलेक्ट करना है और उसके अंदर पानी डालना है। ठीक है, जब वो सॉइल पार्टिकल्स वाटर में सेटल डाउन हो जाएंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा सॉइल निकालना है और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। आप उस सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखोगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमको हमारी नेकेड आइज से नहीं दिखते। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो ही हमको वो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। एक्टिविटी 2.2 भी सेम है। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इसके लिए आपको एक पॉन्ड से पानी कलेक्ट करना है, उस पानी की कुछ ड्रॉप्स को स्लाइड पर रखना है और उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है। आपको पानी में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जो हमको नेकेड आइज से नहीं दिखते। जब हम उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तभी हमको वो दिखते हैं। These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म से क्या हमको पता चला कि पानी में और मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन हमको वो नॉर्मली नहीं दिखते। लेकिन ये सारे ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स के अंदर नहीं आते। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Unaided eye मतलब माइक्रोस्कोप के बिना या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना हम इनको नहीं देख सकते। Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of microscope. See, microorganisms ज़्यादातर हमको माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखते हैं, लेकिन अगर हम फंजाई की बात करें जो हमको ब्रेड पर मिल जाती है रेनी सीजन में, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं। That is why these are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into four major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. See, microorganisms में कौन कौन included है? Bacteria,
फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप्स ऐसे दिखते हैं, स्प्लेंडेड शेप के होते हैं। ये एक्चुअली डिफरेंट शेप के भी हो सकते हैं बट मोस्ट कॉमन यही शेप होता है। ओके, सो दीज आर सो टाइनी पार्टिकल्स दैट वी कैन नॉट सी देम बाय अनएडेड आईज। अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एल्गी। एल्गी के एग्जाम्पल्स है क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा के बारे में सब कुछ हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इनका शेप इरेगुलर होता है और इनमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ आइडिया हमको प्रीवियस क्लासेस में था, बट इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई के एग्जाम्पल्स है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड वो होते हैं जो हमको ब्रेड पे ग्रेश वाइट फंगस नहीं दिखती, वो एक्चुअल में ऐसे दिखती है, ब्रेड मोल्ड की जैसे। देन पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। ये सारे ऑर्गेनिजम्स हमको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखते हैं। अब कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमको माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखते हैं, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या नहीं वो अब हम देखेंगे। Viruses. Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. ठीक है, वायरसेस को भी देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। They, however, reproduce only inside the cells of the host organism. किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही ये रिप्रोड्यूस होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, आउटसाइड इन्वायरमेंट में ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर सकते, इसीलिए इनका नंबर भी आउटसाइड वर्ल्ड में इंक्रीज नहीं होता। होस्ट ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो होस्ट ऑर्गेनिज्म कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है या कोई भी प्लांट हो सकता है। ओके, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एंड देन दे मल्टीप्लाई। Common ailments like cold, influenza, that is flu, and most coughs are caused by viruses. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by viruses. Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa, that is protozoans, whereas typhoid and tuberculosis, TB, are bacterial diseases. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, ह्यूमन बॉडी में और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत नुकसान करते हैं। ठीक है, कैसा नुकसान करते हैं? जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कफ जो होते हैं वो वायरसेस से होते हैं एंड डाइसेंट्री मलेरिया प्रोटोजोआ से होते हैं। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने ये तो देख लिया कि वायरस जो होते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एंड देन दे मल्टीप्लाई। बट बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। मतलब उनकी बॉडी एक ही सेल से बनी हो सकती है और एक से ज़्यादा सेल्स से भी बनी हो सकती है। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उनमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ। सारे एल्गी नहीं आते, कुछ ही एल्गी इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके, और अगर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बहुत सारे एल्गी आएंगे और फंजाई, ये दोनों मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये सारे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं
रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड टू हॉट स्प्रिंग, मतलब कितनी भी सर्दी हो कितनी भी गर्मी हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, डेजर्ट में भी सर्वाइव कर सकते हैं और मार्शी लैंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एनिमल या होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा वायरस। और कुछ ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब उनको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती अपने सर्वाइवल के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन लाइफ को या ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बेनिफिशियल होते हैं, मतलब ह्यूमंस को बहुत हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन बनाने में बहुत हेल्प करते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। ओके, लेकिन ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीजेस कॉज करते हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो नाउ वील स्टडी अबाउट बेनिफिशियल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in the next video.